ये किसने? मैंने सुना है कि जब ज्यादा टेंशन होती है ना तो कंधे दुखने लगते हैं। मुझे कोई टेंशन नहीं है अक्षरा। गुस्सा तो है ना, और वही गुस्सा आप बेचारे मेरे बच्चे पे निकालते रहते। अक्षरा मैं बिना मतलब गुस्सा नहीं होता, वो हरकतें ही ऐसी करता है। नहीं नैतिक, इस बार उसकी गलती नहीं, उसने कुछ नहीं किया है। आप शायद खुद परेशान हैं इसलिए छोटी छोटी बातों पे चिढ़ रहे हैं। अब देखिए ना, आपने उससे जो जो कहा था उसने वो सब किया। इनफैक्ट जो जो आपने नहीं कहा उसने वो भी किया, पर फिर भी आप खुश नहीं हैं। नैतिक, आप उस पर इतना प्रेशर मत डालिए कि टेंशन में आके उसका किसी काम में मन ही ना लगे। देखिए मैं जानती हूँ आपको उसके फ्यूचर की चिंता है, पर जाने अनजाने में आप वही चिंता उस पर लाद रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जिम्मेदारी के एहसास की तो जरूरत है ना। पर डुब्बू को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। देखा मैंने उसे अपनी जिम्मेदारी का कितना एहसास है। संगीत वाले दिन तो। संगीत वाले दिन क्या हुआ था उस दिन? नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। बताइए नैतिक, क्या हुआ था? अच्छा मैंने कहा ना कुछ नहीं, बस एक बार ये एग्जाम वो क्लियर कर ले फिर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाएगी। एंड थैंक यू मुझे समझाने के लिए और उसे भी समझाने के लिए। अजय देखो ना, नाई के नहीं आ गई। भाई मेरा बैग पैक है, ये किसने किया? भूत, भूत, भूत। संजू नानी, आप हो? क्या हुआ? ऐसे क्यों चिल्ला रही है? कहाँ है भूत? आपने किया ये सब? मुझे लगा कि भूत। भूत ये सब काम करते हैं क्या? सो मुझे भेजने की तैयारी चल रही है। चाहती तो नहीं थी कि तू जाए, लेकिन तुझे अपनी आजादी चाहिए। वो क्या कहते हैं, स्पेस चाहिए। तो जाना तो होगा ही, और मैंने सोचा जब जाना ही है तो क्यों ना तुझे खुशी खुशी विदा करूं। आपको पता है नानी, आप बहुत स्वीट हो। आपने ना इतने अच्छे, ओह माय गॉड, आपने इतने अच्छे से पैकिंग की है कि मेरा अनपैक करने का मन ही नहीं करेगा। बुद्धू लड़की, अच्छे से पैक इसलिए किया है कि वहाँ नए घर में जाके तुझे दिक्कत ना हो। सब चीजें जगह पर रहेंगी तो आसानी होगी। आप ना मेरी नानी बनना बंद कीजिए, जस्ट बी माय फ्रेंड, मेरी BFF बन जाइए। क्या हुआ, आप सैड क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत बोला? नहीं, वो मुझे अपनी पहली BFF की याद आ गई थी। चिकू की दादी, गायत्री बहन, वो और मैं। आई एम सो सॉरी, पर ठीक है ना, अब वो नहीं है तो आप मुझे अपनी BFF बना लीजिए। पता है मैं बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ। बहुत कम किस्मत वाले लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मेरे जैसी BFF मिलती है, एंड यू आर वन ऑफ देम। हम लोग बहुत मस्ती करेंगे, फूड, फन, फिल्म, सब कुछ, व्हाटएवर यू से, राइट बेब? यस बेब्स। फ्रेंड्स बने नायरा? नायरा, कैसा रहा स्कूल का फर्स्ट डे? नायरा क्या हुआ, स्कूल अच्छा नहीं लगा? नहीं पापा। क्यों, क्या हो गया? किसी ने कुछ कह दिया तुमसे? मेन पापा, किसी ने मुझसे बात नहीं की। सब लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूँ। आई हेट दिस स्कूल। मुझे केप टाउन वापस जाना है मम्मा, अपने स्कूल में। मुझे अपने फ्रेंड्स की बहुत याद आती है पापा। नायरा देखो, डोंट बी अपसेट, ऐसे अपसेट मत हो। हाँ नायरा, आज तुम्हारा पहला दिन था ना स्कूल में, इसलिए तुम्हें ऐसा सब कुछ लग रहा है। अभी वो लोग तुम्हारे लिए नए हैं, तुम उनके लिए नहीं हो, इसलिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना उन्हें जानने के लिए, समझने के लिए। फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर तुम्हारे इतने सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे कि तुम्हारी मॉम भी परेशान हो जाएगी उनके किस्से सुनते सुनते। हाँ वैसे नायरा, तेरा किसी से झगड़ा हुआ क्या? मेरा और संजू का तो फर्स्ट डे सुपर डुपर सॉलिड झगड़ा हो गया था, और फिर हम बेस्ट फ्रेंड बन गए थे। तुझे बिना किसी से झगड़ा कर लेना चाहिए था। और फिर रोज मिलते रहोगे, बातचीत करते रहोगे तो अजनबी भी दोस्त बन जाएंगे। चल आजा बेटा, अब कुछ खा ले। अभी इस बारे में सोचना भी मत। लल्ला चल तू भी खा ले, तेरी पसंद का बनाया है, आजा। इस वक्त बच्चों का यहाँ पे सेटल होना बहुत जरूरी है, और इसके लिए
हमें उन्हें पूरा सपोर्ट करना चाहिए। माँ, सच सच बताइए, कल आप चुपचाप यश की बातें सुन रही थी ना, उसी चक्कर में आप गिर गई ना? बहू, खुद तो तुम किसी बात की परवाह नहीं करती हो और मुझे बोलती हो। बेटा जब हाथ से निकल जाएगा तब होश में आओगी क्या? बचपन से लेके आज तक उसकी तरफदारी करती आ रही हो। मैं उसकी दुश्मन थोड़ी ना हूँ, लेकिन तुमने कुछ उससे ज्यादा ही सर आंखों पे चढ़ा के रखा है। हाँ, मैं अपने यश को अच्छे से जानती हूँ, आप उसे गलत समझ रही हैं। बहू, ये तो समय ही बताएगा कि कौन सही है और कौन गलत। कल को वो आदि तिरंगन तुम्हारी बेटी की मति खराब कर देगी ना, तो हम सब लोग कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, कह देती हूँ। हाँ भाभी, ये धुले हुए कपड़े आ गए हैं। मैं देखती हूँ। भाभी माँ, ये धोबी ना ठीक से कपड़े नहीं धोता है। ये देखिए, ये चाय का दाग बिल्कुल वैसे का वैसा ही है, और ये कॉलर भी साफ नहीं धुला है, मैला है बहुत। पता नहीं ऐसे क्यों करता है। इससे पहले भी 2 बार टोक चुकी हूँ, फिर भी वैसा ही कर रहा है। इससे अच्छा तो वो पुराने वाला धोबी था। ऐसे उसे क्यों निकाला? पता नहीं, करिश्मा को कुछ गुस्सा आ गया, झगड़ा हो गया शायद उसका। कुछ मिष्टी के फ्रॉक पे दाग लग गया या फ्रॉक हो गई, पता नहीं क्या हुआ था। ऐसे में तो किसी को भी गुस्सा आएगा ना। वैसे हाँ, अच्छा आदमी, वो उसे समझाते थे ना तो समझ जाता था। और ये तो सुनता ही नहीं है। कुछ भी कहो ना तो हाँ हाँ करता है, लेकिन उसके बाद करता अपने ही मन की है। आप लोग को अगर ठीक लगे तो पुराने वाले धोबी को बुला लूं क्या? हाँ हाँ, कर लो, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ठीक है, एक बार बुला के बात करती हूँ उससे, और समझा भी दूंगी कि आगे से कोई गलती ना करे। नानी, क्या हुआ? किताब क्यों बंद कर दी? पढ़ो पढ़ो, बातें नहीं करने वाली मैं। बहुत हो गई पढ़ाई। इट्स ब्रेक टाइम नाउ। चलो ना, गर्ल्स नाइट आउट मार के आते हैं। इस समय? या इसी समय सबसे ज्यादा मजा आता है। अब कभी नहीं गए? चलो फिर, चलो, बहुत मस्ती करेंगे। नहीं नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई। नानी, हो जाएगी। चलिए चलिए, आप चलिए। अरे पर ये भगवान, ये लड़की ना। नाक्ष, रात काफी हो चुकी है, सो जाओ। गुड नाइट। ये पिताश्री आज पापा कैसे बन गए? नाक्ष, चलो जल्दी आ जाओ, खा लो, फिर जाना भी है ना तुम्हें। दिव्यानी, आज उसका इम्तिहान है, उसे दही चीनी भी देंगे। गुग्गू, एडमिट कार्ड कहाँ है तुम्हारा? मैंने बोला था रख लेना। कितनी बार एक ही चीज बतानी पड़ती है इस लड़के को। मैं खुद ही ले आता हूँ। गुड मॉर्निंग नायरा। ऐसे नहीं, खुशी से। तुम्हारी टीचर क्या कहा करते थे? रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, राइट? फिर देखना तुम्हारे कितने सारे फ्रेंड्स बन जाएंगे। और मेरी प्रिंसेस तो है ही इतनी प्यारी, उससे दोस्ती के बगैर कोई रह ही नहीं सकता है ना? चलो नायरा, मैं तुमको छोड़ आती हूँ बस स्टॉप तक। चलो। नो मम्मा, मैं खुद चली जाऊंगी। बस भाई को बेस्ट ऑफ लक विश कर दो। Where is he? ऑल द बेस्ट संजू। थैंक यू। संजू, आंसर्स ठीक से लिखना, ओके? संजू बेटा, सारी तैयारी अच्छे से हो गई है ना? जी नानू, सब हो गया। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। थैंक्स मामा जी, बट मैं आप खुद जाऊंगी। फिर सेम टैक्सी में मैं अपने पीजी में भी चली जाऊंगी। अब बताइए आप, बेकार में परेशान हो रहा हूँ। कैसे मान लूं मैं अक्षरा कि वो बड़ा हो रहा है, बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे उसके एग्जाम का टाइम हो रहा है, सब लोग उसके लिए तैयारियां कर रहे हैं और उसका कोई पता नहीं। पता नहीं नैतिक कहाँ चला गया, यही था अभी थोड़ी देर पहले। फोन ट्राई करता हूँ। उसका फोन भी नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
डुगू कहाँ थे तुम? कितना परेशान हो रहे हैं तुम्हारे लिए सब, और तुम हो सॉरी कि मम्मा। अच्छा एक पराठा रोल करके दे दीजिए ना, मुझे निकलना है। याद आ गया तुम्हें? यहाँ पे सब लोग इसीलिए परेशान हो रहे थे। कहाँ थे तुम? मुन्ना शांत हो जा बेटा। और लल्ला, इम्तिहान ठीक से देना बेटा, सारे सवाल पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। ये लो, रास्ते में खा लेना। हाँ, और ये ले। और डुगू एक और चीज, अपने पॉकेट्स अच्छे से चेक कर लो, कहीं कोई नोट वोट ना रह गया हो। आप सब लोग इतना टेंस है जैसे मैं कोई बोर्ड एग्जाम देने जा रहा हूँ। जस्ट चिल। आई मीन रिलैक्स। आप लोगों को टेंशन में देख के मुझे भी टेंशन हो रही है। ना ना लल्ला, तू बिल्कुल टेंशन मत लेना, ठंडे दिमाग से इम्तिहान देना। हाँ, ऑल द बेस्ट भाई। थैंक यू माय सिस्टर्स। अब चले? मैं चला जाऊंगा पापा। नहीं नहीं, मैं छोड़ दूंगा, जल्दी चलो। नायरा चलो, मैं भी तुम्हें छोड़ देती हूँ। वन सेकेंड पापा। ऑल द बेस्ट। खुश रहे बेटा। खुश रहो बेटा। राधे कृष्ण मामा जी। हेलो अंकल। अरे नक्श, तू इतना लेट क्यों आया? हमने सोचा था ना कि पहले मिलकर कुछ डिस्कस करेंगे। चल एनीवेज, जल्दी चल अब। चल चल चल, लेट्स गो। थैंक यू। तुम लोग चलो, मैं अभी आता हूँ। पापा, वैसे तो मेरी तैयारी पूरी है, लेकिन अगर आप मुझे विश कर देंगे तो इट माइट वर्क बेटर। सो प्लीज विश मी लक पापा। ऑल द बेस्ट नक्श। थैंक यू पापा। अच्छा पापा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं आपको बाद में मिलता हूँ। हाँ हाँ। नमन, नमन आज ऑफिस मत जाओ ना। ऑफिस जाके क्या फायदा? वैसे भी सारा काम तो ऑफिस में भैया ही करेंगे और तुम्हें घर भेज देंगे वापस। तुम्हें हो क्या गया है करिश्मा? कैसी बातें कर रही हो? कल भैया ने मुझे इसलिए जाने दिया ताकि मैं तुम्हारे साथ मार्केट जा सकूं। तो प्लीज उनके बारे में गलत मत समझो। महाराज जी, धोबी कहाँ है? क्यों नहीं आया? वो अक्षरा भाभी ने धोबी चेंज किया, तो कल आएगा, लेके जाएगा। देखा, बस अपनी मर्जी चला रही है। इतने सालों से धोबी आ रहा था, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है कभी, तो अचानक इसे धोबी चेंज करने की क्या जरूरत थी? Some people think जो वो करते हैं वही सही है, और हमें तो कुछ पता ही नहीं। नमन, you know what? ये बात तुम अब नहीं समझोगे। जब ऑफिस में और घर में कोई से नहीं रहेगी ना हमारी, तब समझ आएगी तुम्हें ये बात। ये नक्श कहाँ रह गया? बाहर चला गया होगा, आई गेस। आई एम श्योर उसका एग्जाम बहुत जल्दी हो गया। हे निक, यहाँ बैठा है और हम तुझे वहाँ का ढूंढ रहे थे। कैसा हुआ तेरा एग्जाम? अच्छा हुआ, इनफैक्ट बहुत अच्छा हुआ। तुम लोगों का? एक्सीलेंट, बहुत अच्छा। आई एम सो हैप्पी यार, अब हम तीनों एक कॉलेज में पढ़ेंगे। पता नहीं उसका एग्जाम कैसे हुआ होगा। सब अच्छे से हुआ होगा नैतिक, चिंता मत करो। इससे समय तो हो गया है, लल्ला को अभी तक आ जाना चाहिए था। पक्का एग्जाम अच्छा नहीं हुआ होगा, इसलिए मुंह छुपा के कहीं बैठा होगा। अभी तक घर भी नहीं आया वो। किसी बातें कर रहे हैं नैतिक, चुप चुप बोली। डुगू, डुगू कैसा हुआ पेपर? नक्श कैसा हुआ? कैसा रहा तेरा इम्तिहान लल्ला? बोलो बेटा। अच्छे से किया ना? कोई छूटा तो नहीं क्वेश्चन? क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारी शक्ल बता रही है, इसलिए हमेशा कहता रहता हूँ कि पढ़ लो, लेकिन नहीं। ओह गॉड, आप लोग कितनी टेंशन ले रहे हैं? मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, मुझे सब कुछ आता था, मैं पक्का पास हो जाऊंगा। मुझे पता था, मेरा लल्ला है ही इतना होशियार, उसका इम्तिहान तो अच्छा ही रहा होगा। लक्ष्य पक्का ना? एग्जाम अच्छे से हो गया? हाँ हाँ पापा, क्यों आपको यकीन नहीं हो रहा? मैंने आपको बताया था ना कि मुझे सब कुछ आता था, क्वेश्चंस बहुत इजी थे।
अरे प्रिंसेस, तुम कब आई? आज का दिन कैसा था? वेरी गुड पापा। अच्छा, फ्रेंड्स बने कि नहीं? चलो अच्छा है, हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। चल खाना खाते। एग्जाम कैसा रहा तुम्हारा? बहुत अच्छा, इनफैक्ट अच्छा नहीं, एक्सीलेंट। यू नो, मेरा एडमिशन तो पक्का है। अरे वाह, एक बार एडमिशन कंफर्म हो जाए ना, उसके बाद वीजा भी एक्सटेंड हो जाएगा, है ना? क्या इसका मतलब संजू तो फिर से यहाँ रहेगी? ओह गॉड, कितनी मुश्किल से तुझसे छुटकारा मिल रहा था, वापस आ गई ना? तू अपने खुद के घर पे चली ना संजू। सॉरी अनन्या, इस जन्म में तो आपकी विश पूरी होने से रही। यू नो, मुझे इस घर में इतना ज्यादा प्यार और अपनापन मिला है कि मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। वो तो मैं आपके ऊपर तरस खा के जा रही हूँ पीजी में, वरना तो मैं यहीं रहती अपने न्यू फाउंड फ्रेंड्स के साथ। माँ, ये कमल ककड़ी लाए, बहुत साल हो गए आपके हाथ की सब्जी खाए, आज रात को बनाइए। जरूर। रात से याद आया, कल रात को आप कहीं गई थी ना? हमारी नींद खुली थी तो आप कमरे में नहीं थी, कहाँ गई थी? हमने आवाज भी लगाई थी। जी गई थी ना, छत पर गई थी कपड़े लाने के लिए, कि कहीं अचानक बारिश आ गई तो गीले हो जाएंगे। जी मुझे भी लगा कि आपने मुझे आवाज दी, लेकिन जब तक मैं वापस आई तब तक आप सो चुके थे। क्या हुआ? तुम दोनों भाई बहन ठीक से खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मम्मा आपने ये सब्जी क्यों बनवाई? I don't like it, मुझे नहीं खाना। लेकिन नायरा, ये तो तुम्हारी फेवरेट सब्जी है, फिर क्यों नहीं खा रही हो? No पापा, I don't like it। अच्छा ठीक है, अक्षरा उसे वो वाली सब्जी दो। जी। भाभी, आपने धोबी बदल दिया और वो भी पुराना वाला वापस ले आई। भाभी, मैंने उसे काम से इसलिए निकाला था क्योंकि उसने मिष्टी का फ्रॉक खो दिया था। एक्चुअली वो ना कपड़े ठीक से नहीं धो रहा था करिश्मा, इसीलिए। हाँ करिश्मा, और उससे कुछ भी कहो ना, बस बहस करता था। मॉम, आपने आज से पहले तो कभी नहीं कहा कि वो कपड़े साफ से नहीं धोता। बता के कोई फायदा हो तो बताऊं। वैसे भी अपने कपड़े तो मैं खुद ही धोती हूँ, पर चादरे पर्दे तो देने ही पड़ते हैं ना। हाँ करिश्मा, और आज मैंने देखा वो कुर्ते पे ना चाय का दाग बिल्कुल वैसे का वैसा ही था, कॉलर भी बहुत मैला था, इसलिए उससे बदल दिया। हाँ भाभी, एक बार आप मुझसे पूछ लेती, अच्छा धोबी सजेस्ट करती। अभी आपने उसी को वापस रख दिया, वो क्या सोचेगा कि हमें कोई और धोबी मिला नहीं, इसलिए उससे रख दिया। इससे वो अकड़ेगा भाभी, और काम भी सही से। नहीं करिश्मा, मैंने उसे अच्छे से समझा दिया है। उसे कहा है कि कोई भी गलत काम नहीं करोगे, अगर काम ठीक से नहीं किया, ध्यान से नहीं किया तो मैं बदल दूंगी। तू यहाँ क्या कर रही है? भाई, शायद आप भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। 007। अब मुझे आपका सीक्रेट पता चल गया। वैसे तो मुझे तभी शक हो गया था जब आप पापा को इतने एक्साइटेडली अपने एग्जाम के बारे में बता रहे थे कि आपके एग्जाम में कुछ गड़बड़ है। हाँ नैना, तुझे सब कुछ पता चल जाता है। हाँ वो तो है, पर ये बात अलग है हाँ, कि मैं किसी को क्या बताती हूँ और क्या नहीं। पर तू मम्मा पापा को कुछ भी मत बताना, क्योंकि वो बहुत टेंशन में आ जाएंगे। एनीवे, जब रिजल्ट आएगा तो वर्ल्ड वॉर 3 तो आने ही वाला है, तो क्यों ना हम इस बात को छुपाए और 2-3 दिन शांति से रहे। ठीक है, मैं चुप रहूंगी, पर आपको मेरी चुप रहने की कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ चुकाऊंगा ना, मैं भी किसी को नहीं बताऊंगा कि आज स्कूल में क्या हुआ। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। भाई आपको कैसे पता चला? मैं भी तेरा भाई हूँ, भूल गई? मैं 008 हूँ, मुझे भी सब पता रहता है। और जिस स्कूल में तू पढ़ने जा रही है ना, उसमें मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो आई हैव सोर्सेज, मुझे सब पता है कि तूने मम्मा पापा से झूठ बोला था और स्कूल में कुछ ना कुछ तो हुआ है। बताइए ना, आप मेरे अच्छे भाई, आप किसी को कुछ नहीं बताओगे। मैं तो बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं भी मॉम डैड को बता दूंगी कि आपको सिर्फ 42% आए हैं। ओके, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूँ, दोनों चुप रहे। आप मेरा होमवर्क करे, बात खत्म। वो किस खुशी में? अरे मैं आपका सीक्रेट रख रही हूँ ना। अच्छा, तू मुझे ब्लैकमेल कर रही है? ठीक है, एक शर्त पे। क्या?
तू मुझे ये बता कि तेरे स्कूल में एक्चुअली हुआ क्या था आज? Nothing much भाई। एक्चुअली मैंने कोई फ्रेंड्स नहीं बनाए। They are like not too good to me. But it's okay, मैं ट्राई करूंगी और अगर कुछ नहीं हुआ तो I'll tell you. Are you sure? Of course भाई। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।